गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। हम लोग कर रहे थे, आज कुत्तों की आवाज़ बहुत हो रही है, मैं थोड़ा और ज़ोर से बोलती हूँ। हम जंतु उत्तुक के बारे में पढ़ रहे हैं। जंतु उत्तुक में मैंने आपको सिखा दिया एपिथेलियम उत्तुक, संयोजी उत्तुक और थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया पेशीय उत्तुक। अब आखिरी उत्तुक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है तंत्रिका उत्तुक। उसका चित्र, न्यूरॉन का चित्र यहाँ पर भी दिया हुआ है। हर एक चीज किताब में भी दी हुई है। चलिए तंत्रिका उत्तुक के बारे में पढ़ेंगे। अब आप पहले सिंपल बात बताती हूँ। कोई चीज़ गर्म लगती है, ठंडी लगती है, या किसी ने हमको काट लिया तो हम तुरंत अपना हाथ या पाँव हटा देते हैं। चींटी ने काट लिया या कुछ, तो हमारा दिमाग हमको संदेशा दे रहा है। दिमाग संदेशा तो दे रहा है, पर उस दिमाग में क्या है अंदर? तंत्रिका तंत्र। बच्चों क्या आया हुआ है? तंत्रिका तंत्र। तो जो तंत्रिका तंत्र है वह किसका बना होता है? वह बना होता है तंत्रिका उत्तक का, मस्तिष्क का, मेरुरज्जु का। तंत्रिका उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। आखिर तंत्रिका उत्तक कोई अकेला नहीं है, वो बहुत सारे कोशों के द्वारा बना हुआ है। तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। उत्तेजना मतलब कोई चीज़ गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, कोई चीज़ कांटा लग रहा है, पत्थर चुभ रहा है, तो हम उत्तेजित होते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो हमारे शरीर में 7 तरह की कोशिकाएं होती है, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो है तंत्रिका उत्तक। तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। उत्तेजना मतलब हमने हाथ में बर्फ ले लिया तो ठंडा लगा, कोई चीज़ गर्म नहीं तो हाथ पीछे कर लिया, चींटी ने काटा तो दूर हो गए। तो कोई चीज़ उत्तेजना के प्रति हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो उस उत्तेजना को एक स्थान तक पहुंचाने का काम, अगर मुझे कोई चीज़ ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, कोई चीज़ को मुझे किसी ने काटा, तो ये संदेशा को मस्तिष्क, मेरुरज्जु पहुंचाने का मेन काम है तंत्रिका उत्तक का। और तंत्रिका उत्तक किसका बना होता है? वो बना है मस्तिष्क का, मेरुरज्जु का और तंत्रिका कोश का। तो आज मैं आपको बताऊंगी तंत्रिका कोश की रचना। तो तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं मिलकर ही, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका उत्तक की रचना करती है, तंत्रिका कोश की रचना करती है। तो तंत्रिका कोशिका को हम एक जो छोटी कोशिका है ना, जो लगभग 1 मीटर की होती है, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। बच्चों क्या कहते हैं? न्यूरॉन, या इसका हिंदी नाम है तंत्रिका कोश। क्या नाम है? तंत्रिका कोश, बराबर। अब इसकी रचना में होता क्या है देखो जरा, ये जो साइड में दिख रहे हैं ना, ये शाखाएं जैसा निकलेगी, उसको हम कहते हैं प्रबंध, कह सकते हैं, या प्रबंध कहो, या इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। बच्चों क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। और बीच में क्या है? कोशिका केंद्र। और ये जो भाग आया हुआ है इसको हम कहते हैं कोशिका रस, बराबर। और इसके साथ ये जुड़ी हुई है ना, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाश। तो होता क्या है? जैसे ही मुझे किसी ने काटा, ये जो घटना है सेकंडों में होती है। तो ये संदेशा पहले ये बात किसको पहुंचती है? शिखाओं को पहुंचती है, फिर वो कोशिका को देती है, कोश केंद्र को देते हैं, फिर यहाँ से तंत्रिका कोश में जाती है, और ये है अंतिम सिरा। फिर इस सिरे के साथ और तंत्रिका कोश लगे होते हैं। इस तरह से फिर ये मस्तिष्क, मस्तिष्क से मेरुरज्जु, और इधर पेशीय उत्तक के साथ है ये कनेक्टेड। हमारी इच्छा अनुसार फिर हम अपनी इच्छा अनुसार दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी होती है?
मीटर जितनी लंबी होती है और तंत्रिका रेखा से गुजरने वाली संवेदना, अब ये जो आई संवेदना, मतलब मुझे गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या मुझे किसी ने काट दिया तो मैं पाँव हटा देती हूँ, तो ये संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। जो हमें संवेदना महसूस हो रही है उसे हम कहते हैं तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। और तंत्रिका का स्पंदन हमें अपनी इच्छा अनुसार पेशी गति होता है, मतलब हाथ में लगा, पाँव में लगा, तो हम क्या करते हैं, हाथ और पाँव अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की रचना, ये वाला हर बार एग्जाम में आता है। तो बच्चों, मैंने इस लेसन में सब चीज पढ़ा दी। देखो ये प्रश्न पूछा है, न्यूरॉन का चित्र बनाओ, लिखा ही हुआ है, तो आप कौन सा चित्र बनाओगे बच्चों, ये वाला। तो मैंने आज आपको पूरे लेसन समझा दिया, बहुत बड़ा लेसन था, मैंने आपको अपने वायदे के मुताबिक बता दिया, समझ गए। तो दूसरा, छठा और आठवां इस महीने के लिए, छठा मैंने करवा दिया और दूसरा दूसरी मिस ने कराया, आठवां दूसरी मिस करवा रही है। बाकी अगला लेसन फिर होगा 9वां लेसन। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में भी नोट करने हैं, किताब के पीछे ये जो प्रश्न उत्तर दिया है अभ्यास के, वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, समझ गए। जितने भी लेसन हमने पढ़ाए हैं वो सारे लेसन के प्रश्न उत्तर मैं लेसन नंबर लिख देती हूँ उधर, हमने जो पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ा पहला, फिर कौन सा पढ़ा, पांचवा, बरोबर, पहला हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, दूसरा हो गया, आठवां हो गया, और कौन सा हो गया बच्चों, 14वां। तो अब तक ये सारे लेसन 1 2 3 4 5 6 ये सारे लेसन हो चुके हैं। दूसरा, आठवां, छठा, 14वां, पहला, पांचवा, मैंने आपको 14वां करा दिया, पहला करा दिया, पांचवा करा दिया, छठा करा दिया, और ये 2 लेसन बीएड वाले करवा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 6 लेसन की कॉपी में आपके होने चाहिए। हम अगला लेसन लेंगे, 9वां लेसन। तो व्हाट्सएप में आप लोग मुझे ये प्रश्न उत्तर भेज देना, ऐसा नहीं कि नहीं दो, आप लोग देते नहीं हो तो हमें दुख होता है। और जो बच्चे यूनिट टेस्ट की कॉपी नहीं लेके गए हैं वो लेके जाओ और प्रश्न उत्तर करो। जितने भी मैं प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, मतलब ये जो भी टॉपिक समझा रही हूँ उसको करो, ठीक है। और बारिश में घूमना मत, पढ़ाई करते रहना और व्हाट्सएप पे हमको भेजते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।